बहुत जल्द दिल्ली में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और इस विस्तार को लेकर तमाम मंत्री घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं कि कहीं उनका पत्ता ना कट जाए, मोदी जी फिर से कहीं उनको बैठा ना दे या फिर उनका कोई दुश्मन मंत्री ना बन जाए। ऐसे तमाम तरह के सवाल जो है वो तमाम मंत्रियों के मन में चल रहे हैं। हम आपको बिहार में ही रखेंगे। बिहार के बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जो डरे हुए हैं कि उनका पत्ता इस बार कटने वाला है या फिर उनके बदले कोई ऐसा शख्स वहां बैठेगा जिससे उनकी दुश्मनी है। और ऐसे तमाम सवालों के जवाब हम आपको देंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है और आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं। कैमरे के पीछे पीयूष खड़े हैं और अब हम आपको ये बताते हैं कि मोदी मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा उस विस्तार को लेकर तमाम मंत्रियों के मन में एक डर है कि कुछ दिन बाद चुनाव है और चुनाव से पहले उनको मंत्री पद से हटा दिया जाएगा और उसके बाद उनका क्या होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल का एक बार विस्तार होगा और इस विस्तार में बहुत सारे सांसदों को उपहार मिलने वाला है। वो सांसद खुशी मनाएंगे, लेकिन उसके पहले अब हम आपको ये बताते हैं कि रामविलास पासवान की जो पार्टी टूटी, एक तरफ उनके भाई और दूसरे तरफ उनके बेटे खड़े हैं, उसमें किसको फायदा होगा। पशुपति पारस अभी मंत्री हैं और पशुपति पारस को ये डर सता रहा है कि इस बार उनका भतीजा जो है वो मंत्री बन जाएगा और उनको मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। यही डर पशुपति पारस को सता रहा है कि चिराग पासवान को भाजपा अब मंत्रिमंडल में जगह दे देगी और उसके बाद मुझे वहां से हटा दिया जाएगा। कुछ दिन पहले कैबिनेट की बैठक हुई थी, उस बैठक में पशुपति पारस जाते हैं, नरेंद्र मोदी पशुपति पारस की तरफ देखते हैं, पशुपति पारस के चेहरे पर एक उदासी रहती है और नरेंद्र मोदी पूछते हैं कि ये उदासी क्यों है, तो पशुपति पारस बोलते हैं कि आप तो सब जानते हैं कि ये उदासी क्यों है। जब से भैया आपके साथ थे, यानी रामविलास पासवान जब से आपके साथ थे, उसी समय से हम भी आपके साथ हैं। हमने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा है, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि आप वैसे शख्स को मंत्रिमंडल में जगह देने जा रहे हैं जिसने आपका विरोध किया, यानी मेरे भतीजे चिराग पासवान को आप मंत्रिमंडल में जगह देने जा रहे हैं। और उस समय नरेंद्र मोदी ने जो बात कही वो सुनते ही पशुपति पारस के चेहरे पर खुशी आ गई। नरेंद्र मोदी ने पशुपति पारस से कहा कि आप चिंता ना करें, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और आप सही जगह पर ही रहेंगे, आपको कहीं भेजा नहीं जाएगा। और जहां तक रही बात चिराग पासवान की, तो ये जान लीजिए, नो मोर चिराग, हमें चिराग से कोई मतलब नहीं है। चिराग पासवान आपसे बड़ा नहीं है। चिराग पासवान अपने जगह पर है, आप अपने जगह पर हैं। आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात कि भाजपा के जितने भी मंत्री हैं, केंद्र में जितने भी मंत्री हैं, वो सभी भाजपा के हैं। एक मंत्री ऐसे हैं जो दूसरे पार्टी से हैं, वो है पशुपति पारस, जो कि दूसरे पार्टी से हैं। केंद्र में जितने भी मंत्री हैं सभी भाजपा के हैं, लेकिन एक मंत्री दूसरे दल से हैं और वो है पशुपति पारस। और पशुपति पारस का महत्व जो है वो नरेंद्र मोदी की नजरों में इतना है कि वो कहते हैं कि जितना रामविलास पासवान को हम मानते थे उतना आपको मानते हैं। चिराग पासवान तो अभी बच्चा है, उसको करने दीजिए वो जो कर रहा है। कभी हमारा विरोध कर देता है, हम कुछ बोलते ही नहीं है। और अब खबर चल रही है कि चिराग पासवान को मंत्रिमंडल में जगह दिया जाएगा। ये सभी खबरें बेबुनियाद हैं, इन खबरों पर ध्यान मत दीजिए। आप खुशी खुशी रहिए, जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा आपका पत्ता नहीं कटेगा। बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जिनका पत्ता कटेगा, लेकिन पशुपति पारस को नरेंद्र मोदी ने यह बता दिया है कि आप निश्चिंत रहें, आपका पत्ता नहीं कटने वाला है और चिराग पासवान की एंट्री एनडीए में भी नहीं होने वाली है। अब देखने वाली बात यह है कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा उसमें चिराग पासवान को जगह मिलता है या नहीं, या फिर पशुपति पारस को जो नरेंद्र मोदी ने वादा किया है उस वादे पर नरेंद्र मोदी खड़े उतरते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।